साथियों, देहरादून की जो रिस्पना नदी है, वो ऋषिपर्णा जो ऋषि थे उनके नाम से ये नदी रखी गई है। लेकिन आज नदी की जो स्थिति है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। वैसे जो देहरादून में रहते हैं वो इस नदी से भली तरह वाकिफ है। आपको एक बात याद दिला दूं, मैं जब 2017-18 के दौर में 19 में जब त्रिवेंद्र रावत की सरकार थी, तो उस वक्त त्रिवेंद्र रावत जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? त्रिवेंद्र रावत जी ने कहा था कि मेरी इच्छा है मैं रिस्पना नदी में नहाऊं, और उनकी ये कोशिश थी कि ये नदी साफ हो और उस नदी में मतलब नहाने के लायक ये नदी का पानी हो। लेकिन जो नदी का पानी है, जो स्थिति नदी की है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीवरेज के जो पानी है वो सीधे नदी में छोड़ा जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में कि जो सीवरेज के जो पानी है वो तस्वीरों में सोया जा रहा है। और जो हमारा नगर निगम है, जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं सफाई के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, जो लाखों करोड़ों का जो बजट पास किया जा रहा है, और उसके बाद जो स्थिति है वो आपके सामने है कि जस की तस बनी। यहाँ पर खड़ा रहना भी दूभर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय जो लोग हैं वो कितने परेशान हो, ये आप सोच सकते हैं। जो यहीं रह रहे जो लोग, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन जो सीवरेज का पानी है वो सीधे नदी में जा रहा है। जो अंडरग्राउंड जो टैंक थे वो पूरा जो है वो जाम हो चुका है, जिसके बाद जो ओवरफ्लो के जो पानी है वो पूरा नदी में बह रहा है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि उनका जो जनजीवन है वो यहाँ रहना दूभर हो चुका है, क्योंकि इस पानी की जो बदबू है वो सीधे घरों तक पहुँच रही है। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो स्मार्ट सिटी, आप जब देहरादून में निकलते होंगे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े होर्डिंग और डिजिटल जो पोस्टर है वो लगाए जाते हैं, डिजिटल स्क्रीनों के माध्यम से बताया जा रहा है कि आपका स्वागत है स्मार्ट सिटी में। और ये स्मार्ट सिटी का ही हिस्सा है। आप साफ तौर पर देखिए, ये स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। ये है स्मार्ट सिटी देहरादून की। इसमें लाखों करोड़ों का बजट खर्च किया जा चुका है इस नदी को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर स्थिति जस की तस बनी हुई है। सीवरेज का पानी जो है वो नदी में बह रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो स्थानीय लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार की आपको यहाँ पर जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बोलो आंटी, आपका नाम? मेरा नाम शांति पटवाल है जी, पटवाल। नेहरू कॉलोनी में आप रहते हैं। और इस वक्त मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि इस वक्त हम मौजूद है जो नेहरू कॉलोनी में जो फवारा चौकी है और हनुमान मंदिर है यहाँ पर, उसके पीछे, हनुमान मंदिर के पीछे ही जो सीवरेज है वही बह रहा है। ये रिस्पना नदी है और ये पूरा जो पानी है ये आगे यहाँ पे बहुत सारी आवासीय कॉलोनियां हैं, जो आवासीय जो लोग रहते हैं वो रहते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या परेशानियां आपको होती है? परेशानियां बहुत कुछ है यहाँ पे। एक तो देख रहे हो आपकी हर जगह सफाई का वो है, यहाँ कभी सफाई वाले नहीं आते हैं। और जितने भी नदी में बसे हुए हैं, जिन्होंने बिल्कुल आरक्षण कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, पुल के नीचे हो कहीं भी हो, सब हटाया जाए हैं। इन लोगों की वजह से हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि गंदगी यही लोग करते हैं, बाहर वालों से नहीं आती गंदगी। जो नदी के किनारे बैठे हैं ये लोग यही गंदगी मचाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अपने हिस्से में अपने आप रहे, लेकिन पूरी नदी घेरने की कोशिश ना करे। नदी घेरना पानी कहाँ जाएगा? गंदगी तो यहीं रहेगी ना। जब पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से, उसका बहाव नहीं रहेगा नदी का, तो कहाँ नदी जाएगी? हनुमान मंदिर जो है, हनुमान मंदिर ऐसे पड़ा हुआ है, गंदगी में के बीच में फंसा हुआ है। हम लोग गंदगी के बीच में, हम लोग ये चाहते हैं, नगर निगम से ये चाहते हैं कि सर्वे किया जाए, और ये जो सुअर बस्ती वाले सारे सुअर वगैरह जो यहाँ आते हैं, इनको पकड़ के नगर निगम में एक साइड करा जाए। और जिन लोगों का भी ये है, गाय भैंस पाल रखी, जो भी पाल रखी पुल के नीचे, सारा हटाई जाए। और जो गाय भैंसों का जो मल मूत्र है वो सारा यहीं जमा हो रखा है, सारा नदी में जा रहा है। और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप नदी की स्थिति देख सकते हैं। हाँ, हम लोग बहुत परेशान। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। यहाँ जो एरिया है, यहाँ पे सारी गंदगी जो है वो नदी में डाल दी जा रही है। क्या यहाँ पे नगर निगम की कोई गाड़ी नहीं आती है? गाड़ी तो, कूड़ा उठाने वाली गाड़ी तो आती है, फिर लोग नदी में क्यों डाल रहे हैं? हाँ, पर ये है, यही कमी है इन लोगों में। ये इतनी गंदगी मचाते हैं, अपने घर का जो सीवर भी ये नदी में डाल रखा है, और कूड़ा भी सारा नदी में डालते हैं। इतनी गंद मचा रखी है, अतिक्रमण कर रखा है, ऊपर से नीचे तक सारा लोगों ने घेर रखा है। ये अतिक्रमण को पूछने वाला कोई नहीं है कि यहाँ पे क्यों अतिक्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ डालते हैं, जहाँ पे चाहे वहाँ पे डालते हैं। गाय बांधते हैं, भैंस बांधते हैं, चलो गाय पालना तो अच्छी बात है ना। उसका जो मल मूत्र है वो भी सीवर उसमें डालते हैं, नदी में डालते हैं, गंदगी मचाते हैं। और जो घर का सीवर है, चाहे मतलब टॉयलेट का हो चाहे बाथरूम का हो, सारा इन्होंने ओपन करके नदी में डाल रखा है। तो जिससे हम लोग यहाँ पे सांस नहीं ले सकते हैं। और सुअर पालक हैं, यहाँ पे सुअर भी रहते हैं। सब इतनी गंदगी मचा रखी है कि अब बोलने की जगह नहीं है कि क्या बोलना, मतलब शब्द नहीं है ना। कुछ कह रहे हैं आप? नेहरू कॉलोनी का जो सीवर है नदी में बह रहा, कहना ये भी थोड़ा ठीक करा जाए।
और ये रिस्पना नदी नेहरू कॉलोनी के पीछे जो है इसका देखभाल किए जाए। नगर निगम से अनुरोध है कि एक न एक दिन सर्वे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर आप करके यहाँ पे ये कूड़े की सफाई है, कूड़े की सफाई हो, और ये नदी जो है, इस नदी को लेकर भी कई बार जी कई बार आपने समाचार पत्रों के माध्यम से बेसिक सुना होगा कि नदी की जो स्थिति है उसे सुधारने के लिए कई करोड़ों रुपए इस पर लग चुके हैं। त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार में, मैंने जैसे शुरू में बताया कि जो हमारे नए दर्शक है आपको बता दूं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जब स्मार्ट सिटी का लॉन्च हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि मैं इस नदी में नहाऊं। उनका कहने का तो तात्पर्य था कि नदी का पानी इतना साफ हो कि वो नहाने लायक हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो इसी गंदगी में, यहाँ पर रहना भी दुभर हो रहा है, लेकिन ये बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं। और साथ में यहाँ पर जो छठ पूजा के लिए जो सरोवर बनाया जाता है, जो पवित्र सरोवर है, इसमें देख सकते हैं आप कितनी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को और सरकार के साथ ही जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी सजग होने की बहुत जरूरत है। हर बात हम सरकार पर नहीं कह सकते, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले, जो यहाँ के निवासी है, उनको भी इस बात का कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। लेकिन साथ में जो ये सीवरेज का पानी बह रहा है, इसमें जो प्रशासन है, जो नगर निगम प्रशासन है, वो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। और जो इसके नाली है वो चौक होने के कारण जो ओवरफ्लो हो रहा है लगातार, पूरा पानी, इस पानी में इतनी बदबू है कि हम बता नहीं सकते। और जो यहाँ के लोग हैं, आप सोच सकते हैं कि वो किस हालत में यहाँ पर रह रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदी की जो हालत है। ये रिस्पना नदी है, द्रोण नगरी की रिस्पना नदी, ऋषिपर्णा के नाम से इस नदी का नाम रिस्पना कहा जाता है। लेकिन इसकी जो स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति बनी हुई है। जगह जगह कूड़े का ढेर है। और जो सीवरेज का पानी, सबसे बड़ी बात है कि पूरी नेहरू कॉलोनी के जो सीवरेज का पानी है वो नदी में छोड़ दिया जा रहा है। और बड़े बड़े दावे इस नदी को लेकर हो रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या इस नदी का जो पानी है वाकई में ये साफ हो। हम नहीं कहते कि ये नहाने लायक हो, लेकिन इतना तो हो कि जो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर इसका कोई बुरा असर ना पड़े। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं इस जगह पे। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो बदबूदार जो सीवरेज का पानी यहाँ पर बह रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का जनजीवन, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो किस प्रकार से यहाँ रहने को मजबूर हैं और किस स्थिति में रहने को मजबूर है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या, प्रशासन की नींद, जो नगर निगम प्रशासन है, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर बड़े बड़े दावे आपने देहरादून में आते ही देखे होंगे, क्या इन पर कोई कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि आसपास के जो लोग हैं वो भी जो कचरा है वो नगर निगम की गाड़ी में न डालकर नदी में डालते हैं। कहीं ना कहीं इसमें जो स्थानीय लोग रहते हैं, जो तटों पे जो लेते हैं, आपको कुछ कहना, आ जाइए आप। जी जी, आप आइए। बात ये है, ये सारी जो झुग्गी झोपड़ियाँ अतिक्रमण हो रखा है उनको हटाओ। और यहाँ पे हमें साफ सुथरा जो हमारी नदी है ना, जो पहले से जैसे बहती थी ना वैसी बहनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये सारा कचरा भी, गाड़ियाँ भी आती हैं, तभी लोग क्या करते हैं, कूड़ा नदी में डाल देते हैं। तो इतनी गंदगी मचाते हैं। क्या कहना, आगे आ जाइए, है ना, आगे इधर आओ थोड़ा, बोलो, अरे बोलो तो, आपकी बात आगे। आप दिख रहा है आपको, देखो कितनी गंदगी दिख रही है। तो ये है कि लोगों को सजग होने, इससे बीमारियां भी, अनेकों बीमारी लगती हैं, है ना। डेंगू हो रहा, मलेरिया होता है, तो इसी गंदगी से तो होता है। और जिस प्रकार की यहाँ पर गंदगी है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं इनके स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ जरूर है। और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उनका कहना है कि यहाँ अतिक्रमण बहुत मात्रा में हो रखा है। जो जितना भी ये नदी का जो हिस्सा है उसमें अतिक्रमण हो रखा है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो सोया हुआ है, नगर निगम प्रशासन है। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें कि जो वन गुज्जर है उनको नगर निगम द्वारा जबरदस्ती हटाया गया था, जबकि वो सिर्फ उनके कच्चे घर बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे पक्का कंस्ट्रक्शन हो रखा है और पक्के जो मकान हैं वो बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इस नदी की क्या स्थिति बनी हुई है और किस हालत में रहने को मजबूर है। और सबसे बड़ा जो सवाल है, जो बच्चों के, छोटे बच्चों के साथ, स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसकी नीयत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि किस प्रकार की जो स्थिति है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। इन बच्चों के भविष्य के साथ जो ये खिलवाड़ है, इतनी बदबू आ रही है, कहीं ना कहीं इसका जो स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इस गंदगी में कैसे ये रहने को मजबूर है। अब देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या जानकारी लेता है, क्या कार्रवाई इस पर करता है। और जो ये सीवरेज का है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मंदिर के ठीक पीछे ये सीवरेज बह रहा है, तो लोगों का कहना है कि इसको कहीं ना कहीं इसको बंद कर देना चाहिए, ताकि पूरी जो नेहरू कॉलोनी का जो सीवरेज है वो नदी में इस तरह सरेआम न बह सके। तो आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।